अब नकवी साहब, जिनको आपकी ये जो योजनाएं हैं ना, इन पर कोई शक नहीं कर रहा है, ना नियत पर शक कर रहा है। जिनकी पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं, तो देखिए इतना तो नहीं, लिहाज आपने किया है। मैं तो आपको जो मुस्लिम यंगस्टर्स मिलते हैं जो कि इन इलाक संबल में, मुरादनगर में यहाँ रहने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से चुनाव के दौरान मेरी बात हुई, सबने कहा कि हमको 2 बार राशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे ऊपर जो पुलिस का प्रेशर था, गुंडागर्दी थी, वो खत्म हुई है, बहुत अच्छी बात है। जो मकान बने वो हिंदू मुसलमान में कोई फेर नहीं किया गया, ये भी अच्छी बात है। सड़कें बनी, हमारे लिए भी बनी, हमारे इलाकों में भी सफाई हुई, हमारे खातों में भी पैसा पहुंचा, सब कुछ अच्छा है। तो फिर मैंने पूछा, तो फिर अगर योगी जी ने इतना काम किया है उत्तर प्रदेश में, तो आप उनको वोट देंगे? बोले नहीं, वोट तो नहीं देंगे उनको। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, और शाहनवाजी आपका भी कमेंट मैं इस पर लेना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सब कुछ किया जो मुख्तार भाई ने गिनवाया, वाकई में किया, सब कुछ किया, वो लोग खुद मानते हैं किया, लेकिन तो भी वोट नहीं देंगे? देखिए, कोई वोट कितना देता है नहीं देता है ये एक अलग सवाल है, और सही है आपने उन इलाकों का जिक्र करते हुए इस बात के बारे में बताया है। लेकिन मोदी जी ने जितना भी योजना जो चलाई है, उसमें कभी इस बात की परवाह नहीं की कि वो वोट कौन देता है कौन नहीं देता है। सारी योजना सबके लिए चलाई है, और वो सिर्फ नारा नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सही है कि मोदी जी के काम से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रभावित नहीं होगा। फिर भी जब चुनाव में जाते हैं तो अच्छा काम करने के बावजूद, मैं खुद 6 बार लोकसभा लड़ा हूं, तो मैंने देखा है कहीं पर आप सोने चांदी की भी सड़क बना दें तो कुछ लोग राय बना लेते हैं, हमें पता होता है यहाँ पर वोट के बारे में क्या रिजल्ट आने वाला है, फिर भी काम करना होता है। तो आज पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, वो यकीन का नाम है। ये जो चुनाव, ये जो आज का नतीजा है, ये इस बात का भी ऐलान है कि 24 में जो आज बहुमत है, वो जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें मोदी जी उस सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सीट से आने वाले हैं। क्योंकि क्या क्या नहीं कहा गया चुनाव में, जिस तरह की बातें कही गई, ये गठजोड़ हो गया, उसको जोड़ लिया, यहाँ ये नाराज हैं, वहाँ वो नाराज हैं। तो नेता नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो लोग मोदी जी से मोहब्बत करते हैं, जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग मोदी जी को दिल में बसा चुके हैं, वो वोट देते हैं। वो भाषण सुनने किसी का के लिए भी चले जाएं। तो ये जो आज का परिणाम आ रहा है सिर्फ यूपी में नहीं, शाहनवाजी आपसे आगे बातचीत जारी हमारी रहेगी, क्योंकि यहाँ स्वामी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इनको जाना है, तो मैं इनका इस विषय पर जरूर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। आप दोनों की बातें इन्होंने सुनी है, ये बात विश्वास की है। स्वामी जी, हम खास तौर पर मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, हमारे साथ सिफारिश भी बैठे हुए हैं, आंकड़े बता देंगे 4%, 5%, इससे ज्यादा वोट नहीं मिलता बीजेपी को मुस्लिम वर्ग से, चाहे कुछ भी दावे कुछ भी किए जाएं। क्या वजह है? अगर काम में कोई अंतर नहीं देख रहा, कोई फर्क नहीं कर रहा, भेदभाव नहीं कर रहा? देखो सौरभ जी, मुसलमानों को जो लोग वोट बैंक मान करके और उनके बलबूते पर पिछले 70 सालों से देश में राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों को दिया क्या? उनके एजुकेशन से लेकर, उनके हेल्थ से लेकर के, उनको प्रॉस्पेरिटी देने से लेकर के, रोज़गार से लेकर के, कारोबार से लेकर के, उनको किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, माना कि कुछ मुसलमानों के बच्चे आगे बढ़ कर के मीडिया में आ गए, कुछ थोड़े बहुत नौकरी पेशे में आ गए, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग होते हुए इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का, आखिर उनके रहनुमा जो अपने आप को कहते थे, उन्होंने दिया क्या? तो अभी ये एक धीमा प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों में भी 3 वर्ग बन गए। एक वो हैं जो मुल्ला मौलवियों की बात सुन करके और इस्लाम खतरे में और कहीं पर भी वोट दे देते हैं। दूसरा वो वर्ग है मुसलमानों में जो प्रोग्रेसिव है, वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। तीसरा वो है जिसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो अभी धीरे धीरे, जैसे मैंने सुबह कहा था कि दलित किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं खड़े, ऐसे हिंदुस्तान के मुसलमान, जैसे ओबीसी समझता था कि वो मुसलमानों का बहुत बड़ा शहंशाह बादशाह, लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया, भीड़ आई, नारे लगाए, ठीक है जी, और चले गए। तो अब दलितों की तरह जैसे उन्होंने अपने अलग अलग चेहरे और चरित्र, प्रतीक और अपने विकास के लिए अपने रास्ते चुने हैं, तो ऐसे मुसलमानों का भी धीरे धीरे एक वोट बैंक वो राष्ट्रीयता की और विकास की और भविष्य की ओर अब शिफ्ट होगा। वक्त लगेगा धीरे धीरे, लेकिन ये शिफ्टिंग होगी और देश के हित में है। मैंने तो हमेशा एकता के गीत गाए हैं,
हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए। मैं तो देवबंद में भी जाकर के कहा कि हमारे मजहब अलग हो सकते, पूर्वज अलग नहीं हो सकते, हमारा खून एक है, हमारा वतन एक है और हमारा भगवान भी इसको खुदा अल्लाह परमात्मा को एक है। तो ये एकता के स्वर देश में गूंज रहे हैं और धीरे धीरे एक नया परिवेश देश में तैयार हो रहा है सौरभ जी, रजत जी, और इस दिशा में देश आगे बढ़ेगा। यह इसी में राष्ट्र का मंगल है और इसी में विश्व का मंगल है और मुसलमानों का भी इसी में कल्याण होगा। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है कि इस बात का फर्क लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, काम पर ध्यान दें, विकास पर ध्यान दें। अब इतनी अच्छी बात पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी ये दोनों